सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात ये बता दूं, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हम बीजेपी, हम किसी बीजेपी को नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी का जो सिंबल है उसकी निशानी कमल है और हमारी निशानी जो है वो घड़ी है। हम बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी से आए हैं तो घड़ी की निशानी पर आए हैं, और वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी ही पार्टी का कोई मेंबर क्यों ना हो, अगर वो हमारी कौम के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे खाने पीने पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर अगर कोई भी नजर उठाने की कोशिश करेगा तो जफर नोमानी अपनी पूरी टीम के साथ विद नजीबुल्लाह और विद आनंद प्रांत पे अश्विन भाभी और रूपाली मैडम, जसवीर भाई, राजू भाई, तमाम लोग, अजीज भाई, तमाम लोग टीम के साथ जिस बेबाकी के साथ और आंख में आंख डाल करके जफर नोमानी बात करता था, उससे कड़क बात करेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। इसका एक ही सवाल है, इसी में आप लोग का सिगरेट का भाड़ा निकल जाएगा। सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाले, वहां के हादसा के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले अजीत दादा पवार थे। वहां पर उन्होंने जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनसे जाकर के उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की। मस्जिद का जो दरगाह पर मामला हुए, हमले हुए, उस पर जाकर के उसका विजिट किया। जो लोग फसादियों के जरिए, जो लोग समाज के दो लोगों को बांटने का काम करते, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, उनको मुआवजा दिया, उनको आश्वासन दिलाया। और कल मैं जब नजीब भाई के साथ, आनंद परांजपे के साथ, राजू भाई, नफीस भाई, ये हमारे अश्विन मैडम, रूपाली मैडम और अजीज भाई, महफूज शेख मामा, डॉक्टर साहब के साथ में मैंने जो लेटर दिया उसमें विशालगढ़ और हाजी मलंग दरगाह का मैंने खासकर तस्करा किया कि अगर दादा हमारे लोगों के ऊपर जो वहां पर केस बना है, और अगर और भी महाराष्ट्र में अगर कभी भी हमारे लोगों को खासकर टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, तो दादा उस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हमको हमारा फैसला लेना पड़ेगा। ये हम बात करते हैं। टोरेंट की बात, पार्टी चेंज किसने किया? अगर पार्टी को जो पार्टी में थे उसी पार्टी में है, हम लोग भी कोई नई पार्टी की आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। नहीं, आइडियोलॉजी हमारी कोई चेंज नहीं है, जो वही है। हम अभी सामने आप लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि आवाज साहब ने सिंबल दूसरा लिए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम जिस पार्टी से जुड़े आज भी उसी पार्टी से, इलेक्शन हमने राष्ट्रवादी से ही लड़ा था, घड़ी का ही चिन्ह था, और जब हम समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए तो गद्दार नहीं थे। आज अगर हम हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे जनता के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई अगर हमारे से गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत है। तो क्यों? लेकिन आपकी आइडियोलॉजी भी सेम है। जावेद भाई, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ टोरेंट का, उस वक्त डॉक्टर साहब, शानू भाई, शमीम भाई ने जब आवर साहब को कहा कि मुमरा में टोरेंट आ रहा है, तो उन्होंने भी तो उनके साथ खेला और कहा कि मैं नहीं आने दूंगा। तो बड़े नेता ने पार्टी के नेता के साथ खेला और उनको टोरेंट मुसल्लत हो गई, टोरेंट मुसल्लत हो गई। और उन्हीं के इस बात पर शमीम भाई ने कहा मेरी लाश के ऊपर से जाने का, तो शमीम भाई ने तो भरोसे पे कहा, किसके? अपने नेता आवाज साहब के। आज उनके भरोसे के कारण हर कमेंट पे तंज तो हमारा अध्यक्ष शमीम भाई बेचारा झेल रहा है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, टोरेंट कंपनी जब आई थी, पहली बार मेरा लारी साहब इंटरव्यू लेने आए थे, उन्हें मैं राष्ट्रवादी में था और मैं आवाज साहब की क़यादत में काम कर रहा था। मैंने कहा टोरेंट वालों को चप्पल से मारो, ये मेरा स्टेटमेंट है। उसके बाद मुझे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा अगर मैं बता दूंगा तो मेरी नजरें शायद आप लोगों की नजरें शर्म से झुक जाएंगी। टोरेंट का विरोध और टोरेंट के अगेंस्ट में जितनी बातें मैंने की है, राष्ट्रवादी पार्टी में रहते हुए और आवाज साहब की क़यादत में किसी ने नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ ही कहूंगा। मैं दिन को रात नहीं कह सकता, रात को दिन नहीं कह सकता, जिसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमको क़यादत को बदलनी पड़ी। एक और सवाल सी बात दोनों से कि ऐसा भी सुना गया कि आपकी जो कॉर्पोरेशन की जो टिकट है वो खतरे में थी, इस वजह से आपने टीम चेंज की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, टिकट मैंने आपसे कहा कि मेरे बारे में एक वीडियो चली थी, मोहतरमा रूता अवार्ड साहब है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं की, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक अल्फाज कहा था जिसमें मगरूरियत की झलक आती है। उन्होंने कहा था कि जफर नोमानी का कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। मैंने उस बात को भी दुआ समझ के रख लिया था। मैंने कहा कि शायद यही बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है
और वो बात मेरे दिल पर बार बार दस्तक देती। एक रोज की बात है, इलेक्शन से 7-8 रोज पहले की बात है। उन्होंने वहाँ पे स्टेज लगाया, स्टेज के पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था। उस बैनर के ऊपर उन्होंने किसी का फोटो नहीं लगाया था, सिर्फ एक शेर का फोटो लगाया था, शेर के मुंह का फोटो, और पूरा व्हाइट बैनर था। और उन्होंने वहाँ पे भाषण किया, और भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। दूसरे दिन हमने वहाँ पर भाषण किया, दूसरे दिन मैंने वहीं पर स्टेज लगाया। मैंने एक बात कही थी कि सुभाष गोयल साहब इस बात का एहसान माने, जो शेर है वो अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया होता, जिससे आप हमको डरा रहे हो ना, वो हमारे फ्रिज में पड़ा होता था। मैं आपको एक बात ये बता दूं, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हम बीजेपी, हम किसी बीजेपी को नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी का जो सिंबल है उसकी निशानी कमल है और हमारी निशानी जो है वो घड़ी है। हम बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी से आए हैं तो घड़ी की निशानी पर आए हैं, और वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी ही पार्टी का कोई मेंबर क्यों ना हो, अगर वो हमारी कौम के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे खाने पीने पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर अगर कोई भी नजर उठाने की कोशिश करेगा तो जफर नोमानी अपनी पूरी टीम के साथ विद नजीबुल्लाह और विद आनंद प्रांत पे अश्विन भाभी और रूपाली मैडम, जसवीर भाई, राजू भाई, तमाम लोग, अजीज भाई, तमाम लोग टीम के साथ जिस बेबाकी के साथ और आंख में आंख डाल करके जफर नोमानी बात करता था, उससे कड़क बात करेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। जफर भाई, इसका एक ही सवाल है, इसी में आप लोग का संघर्ष का भाड़ा निकल जाएगा। सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाले, वहां के हादसा के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले अजीत दादा पवार थे। वहां पर उन्होंने जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनसे जाकर के उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की। मस्जिद का जो दरगाह पर मामला हुए, हमले हुए, उस पर जाकर के उसका विजिट किया। जो लोग फसादियों के जरिए, जो लोग समाज के दो लोगों को बांटने का काम करते, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, उनको मुआवजा दिया, उनको आश्वासन दिलाया। और कल मैं जब नजीब भाई के साथ, आनंद परांजपे के साथ, राजू भाई, नफीस भाई, ये हमारे अश्विन मैडम, रूपाली मैडम और अजीज भाई, महफूज शेख मामा, डॉक्टर साहब के साथ में मैंने जो लेटर दिया उसमें विशालगढ़ और हाजी मलंग दरगाह का मैंने खासकर तस्करा किया कि अगर दादा हमारे लोगों के ऊपर जो वहां पर केस बना है, और अगर और भी महाराष्ट्र में अगर कभी भी हमारे लोगों को खासकर टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, तो दादा उस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हमको हमारा फैसला लेना पड़ेगा। ये हम बात साफ देंगे। टोरेंट की बात, पार्टी चेंज किसने किया? अगर पार्टी को जो पार्टी में थे उसी पार्टी में है, हम लोग भी कोई नई पार्टी की है। आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। नहीं, आइडियोलॉजी में हमारी कोई चेंज नहीं जो हुई। वही है हम। क्या अभी सामने बदलाव है? आप लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि आवाज साहब ने सिंबल दूसरा लिए तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम जिस पार्टी से जुड़े इलेक्शन लड़े हैं, आज भी उसी पार्टी से, इलेक्शन हमने राष्ट्रवादी से ही लड़ा था, घड़ी का ही चिन्ह था। और जब हम समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए तो गद्दार नहीं थे। आज अगर हम हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे जनता के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई अगर हमारे से गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत है। तो क्यों? लेकिन आपकी आइडियोलॉजी भी सेम है, पार्टी भी जावेद सेम भाई, है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ टोरेंट का, उस वक्त डॉक्टर साहब, शानू भाई, शमीम भाई ने जब आवर साहब को कहा कि मुमरा में टोरेंट आ रहा है, तो उन्होंने भी तो उनके साथ खेला और कहा कि मैं नहीं आने दूंगा। बेचारी तो बड़े नेता ने पार्टी के नेता के साथ खेला और उनको टोरेंट मुसल्लत हो गई, टोरेंट मुसल्लत हो गई। और उन्हीं के इस बात पर शमीम भाई ने कहा मेरी लाश के ऊपर से जाने का, तो शमीम भाई ने तो भरोसे पे कहा, किसके? अपने नेता आवाज साहब के। आज उनके भरोसे के कारण हर कमेंट पे तंज तो हमारा अध्यक्ष शमीम भाई बेचारा झेल रहा है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, टोरेंट कंपनी जब आएगी, पहली बार मेरा नारी साहब इंटरव्यू लेने आए थे, उन्हें मैं राष्ट्रवादी में था और मैं आवाज साहब की क़यादत में काम कर रहा था। मैंने कहा टोरेंट वालों को चप्पल से मारो, ये मेरा स्टेटमेंट है। उसके बाद मुझे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा अगर मैं बता दूंगा तो मेरी नजरें शायद आप लोगों की नजरें शर्म से झुक जाएंगी। टोरेंट का विरोध और टोरेंट के अगेंस्ट में जितनी बातें मैंने की है, राष्ट्रवादी पार्टी में रहते हुए और आवाज साहब की क़यादत में, किसी ने नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ ही कहूंगा। मैं दिन को रात नहीं कह सकता, रात को दिन नहीं कह सकता, जिसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमको क़यादत को बदलनी पड़ी। एक और सवाल सी बात दोनों से कि ऐसा भी सुना गया कि आपकी जो कॉर्पोरेशन की जो टिकट है वो खतरे में थी, इस वजह से आपने टीम चेंज की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, टिकट
मैंने आपसे कहा कि मेरे बारे में एक वीडियो चली थी, मोहतरमा रूता अवार्ड साहब है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं की, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक अल्फाज कहा था जिसमें मगरूरियत की झलक आती है। उन्होंने कहा था कि जफर नुमानी का कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। मैंने उस बात को भी दुआ समझ के रख लिया था। मैंने कहा कि शायद यही बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, और वो बात मेरे दिल पर बार बार दस्तक देती है। ने पार्टी नहीं चेंज की है मैडम, मेरा चैलेंज है सारे लोग बट राष्ट्रवादी। अवार्ड साहब को तो छोड़ा ना। मैं अवार्ड साहब बता रहा हूँ ना, अवार्ड साहब से तो हम ये कह रहे हैं ना कि क्या साहब तो ठीक है, लोगों ने आमदार बना है, लेकिन एक बार अगर साहब नगर सेवक होते ना, एक नगर सेवक होते, तो उनको समझ में आता कि ये जो कारपोरेटर जो यहाँ बैठे हुए इनका दर्द क्या है। बाकी बातें देखिए, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, और मैं जो बातों को यही खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया है, मैं सारी चीजें बिंदास बेफिक्र होकर मुमरा कौसा की आवाम के सामने रखूंगा। आज एक जरूरी मुद्दा था शहर के अंदर, जो आंदोलन हुआ, जो अभी हमारा जो हिमंचल, उसके लिए मैं जफर नोमानी साहब से जी देखिए बेशक अभी देखिए आप देखिए शेर की जहाँ तक बात है, साहब का बहुत रिस्पेक्ट है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता है। शेर हमेशा जंगल में रहता है, वो आवाम के बीच में नहीं आता। शेर का काम है जंगल में, तो जंगल में रहे तो बेहतर है। ये जो बात करते हैं यहाँ पे हमारी कई 300-400 मस्जिदें हैं, अजान और नमाज होती है, यहाँ नमाजी लोग रहते हैं, यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ इंसान रहते हैं। शेर का काम नहीं है। शेर अगर बहुत शौक है शेर को, तो शेर चला जाए जंगल में, और जंगल में ही जाके रहे तो बेहतर है। तो ये बातें करना कि शेर है, शेर अकेले आता है, शिकार करता है, ये सब बहुत बातें गलत है। इसको बोलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि ऐसी बातों का कोई वो इसके ऊपर एक जवाब मैं भी दे देता हूँ। बहुत सबसे पहले तो मीडिया के जितने साथी हैं, मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, आप लोग उसमें तशरीफ ले आए, और मैं ये देखता हूँ कि मुमरा का जो भी मुमरा कलवा का मुद्दा रहता है, आप लोग उसको बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आवाम के सामने रखते हैं। रही बात, कल आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी पार्टी के जो नगर सेवक हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टी के नगर सेवक हैं। पहले ही वो लोग जो है घड़ी के सिंबल पर जीत कर थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वो लोग गए थे। कल हमारी पूरी टीम जो है, अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उससे मिलने के लिए गए। मैं सर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, काफ़ी वक्त दिया हमको जो है बात करने का, और तमाम जो है हमारे शहर के जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसको सुना। और हमारे साथ में जो है थाना के जो अध्यक्ष हैं हमारे जो है प्रांजपे साहब, और जिनकी क़यादत में हमारी पूरी टीम काम कर रही है, वो हमारे नजीब मुल्ला साहब। दो बातें कल जब हमारे जाने के बाद जो इस शहर के अंदर बहुत सारी बातें शुरू हुई, क्योंकि ये पूरी टीम कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनकी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ में काम करती थी। लेकिन एक चीज़ तो अब मुमरा कौसा के नौजवानों को, मुमरा कौसा के उलमाओं को, मुमरा कौसा के नेताओं को ये ज़रूर सोचनी पड़ेगी, क्योंकि शहर हमारा जो है काफ़ी आबादी बढ़ी है, हमारी जो है तादाद वोटर लिस्ट की बढ़ी है। 52% वोटर्स आज मुमरा कौसा के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि कलवा के अंदर भी करीब 46-48% वोटर्स हैं। 2009 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर राजन दादा और आपने देखा होगा जितेंद्र अवार्ड साहब में फाइट हुई थी। और ये भी सच्चाई पूरा शहर जानता है उस वक्त कि राजन दादा कहीं ना कहीं कलवा से लीड लेकर वो आए थे, लेकिन मुमरा कौसा के जब वोटर्स आए, सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने भरपूर उनको वोट दिया, और अवार्ड साहब यहाँ से जीतकर आमदार बने। यही चीज़ सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को। जब हमने देखा, और लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी टीम बीजेपी में गई है, कोई बीजेपी में नहीं गया है। हम घड़ी के सिंबल में थे, घड़ी के सिंबल में है, और इंशाल्लाह घड़ी के सिंबल में रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।